रेडी स्टार्ट। एक समय की बात है कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज और उनके दो शिष्य बाला और मर्दाना किसी गांव में जा रहे थे। स्टॉप। चलते चलते रास्ते में एक मकई का खेत आया। स्टॉप। बाला स्वभाव से बहुत कम बोलता था। स्टॉप। मगर जो मर्दाना था वो बात की नींव उधेड़ता था। स्टॉप। मकई का खेत देखकर मर्दाने ने गुरु महाराज से सवाल किया कि बाबा जी, इस मकई के खेत में जितने दाने हैं क्या वे सब पहले से ही निर्धारित कर दिए गए हैं कि कौन इसका हकदार है और ये किस किस के मुंह में जाएंगे। स्टॉप। इस पर गुरु नानक जी महाराज ने कहा, बिल्कुल मर्दाना जी, इस संसार में कहीं भी कोई भी खाने योग्य वनस्पति है उस पर मोहर पहले से ही लग गई है और जिसके नाम की मोहर होगी वही जीव इसका ग्रास करेगा। स्टॉप। गुरुजी की इस बात ने मर्दाने के मन के अंदर कई सवाल खड़े कर दिए। स्टॉप। मर्दाने ने मकई के खेत से एक मक्का तोड़ लिया और उसका एक दाना निकालकर हथेली पर रख लिया और गुरु महाराज से यह पूछने लगा कि बाबा जी, कृपा करके मुझे बताइए कि इस दाने पर किसका नाम लिखा है। स्टॉप। इस पर गुरु महाराज ने जवाब दिया कि इस दाने पर एक मुर्गी का नाम लिखा है। स्टॉप। मर्दाने ने गुरुजी के सामने बड़ी चालाकी दिखाते हुए मकई का वो दाना अपने मुंह में फेंक लिया और गुरुजी से कहने लगा कि कुदरत का यह नियम तो बड़ी आसानी से टूट गया। स्टॉप। पैरा। मर्दाने ने जैसे ही वो दाना निगला, वो दाना मर्दाने की श्वास नली में फंस गया। स्टॉप। अब मर्दाने की हालत तीर लगे कबूतर जैसी हो गई। स्टॉप। मर्दाने ने गुरुदेव से कहा कि बाबा जी कुछ कहिए नहीं तो मैं मर जाऊंगा। स्टॉप। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, मर्दाना जी, मैं क्या करूं? कोई वेद या हकीम ही इसको निकाल सकता है। स्टॉप। पास के गांव में चलते हैं, वहां किसी हकीम को देखते हैं। स्टॉप। मर्दाने को लेकर वे पास के एक गांव में चले गए। स्टॉप। वहां एक हकीम मिला। स्टॉप। उस हकीम ने मर्दाने की नाक में नसवार डाल दी। स्टॉप। नसवार बहुत तेज थी। स्टॉप। नसवार सूंघते ही मर्दाने को छींके आनी शुरू हो गई। स्टॉप। मर्दाने के छींकने से मकई का वो दाना गले से निकलकर बाहर गिर गया। स्टॉप। जैसे ही दाना बाहर गिरा, पास ही खड़ी मुर्गी ने झट से वो दाना खा लिया। स्टॉप। मर्दाने ने गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगी और कहा, बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। स्टॉप। मैंने आपकी बात पर शक किया। स्टॉप। इसीलिए कहते हैं कि जिसके भाग्य में ईश्वर ने जितना लिख दिया उसको उतना ही मिलता है। स्टॉप। पैरा। एक पेड़ पर दो बांझ प्रेम पूर्वक रहते थे। स्टॉप। दोनों शिकार की तलाश में निकलते थे और जो भी पकड़कर लाते उसे शाम को मिल बांट कर खाते थे। स्टॉप। बहुत दिन से उनका यही कर्म चलता था। स्टॉप। एक दिन दोनों शिकार पकड़कर लौटे तो एक की चोंच में चूहा था और दूसरे की चोंच में सांप। स्टॉप। शिकार दोनों ही तब तक जीवित थे। स्टॉप।
पेड़ पर बैठकर बांजों ने जब उनकी पकड़ ढीली की, सांप ने चूहे को देखा और चूहे ने सांप को। स्टॉप। सांप चूहे का स्वादिष्ट भोजन पाने के लिए जीभ लपलपाने लगा और चूहा सांप के प्रयत्नों से देखकर अपने पकड़ने वाले बांज के डेनों में छिपने का उपक्रम करने लगा। स्टॉप पैरा। उस दृश्य को देखकर एक बाज गंभीर हो गया और विचारमग्न दिखने लगा। स्टॉप। दूसरे ने उससे पूछा, दोस्त दार्शनिकों की तरह किस चिंतन में डूब गए? क्वेश्चन मार्क। पहले बाज ने अपने पकड़े हुए सांप की ओर संकेत करते हुए कहा, देखते नहीं यह कैसा मूर्ख प्राणी है। स्टॉप। जीभ की लिप्सा के आगे इसे मौत भी एक प्रकार से विस्मरणीय हो रही है। स्टॉप। दूसरे बाज ने अपने चूहे की आलोचना करते हुए कहा, और इस नासमझ को भी देखो, भय इसे प्रत्यक्ष मौत से भी डरावना लगता है। स्टॉप। पेड़ के नीचे एक मुसाफिर सुस्ता रहा था। स्टॉप। उसने दोनों की बात सुनी और एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, हम मानव प्राणी भी सांप और चूहे की तरह स्वाद और भय को बड़ा समझते हैं, मृत्यु तो हमें भी विस्मरण होती है। स्टॉप पैरा। वीर हरफूल का जन्म 1892 ईस्वी में भिवानी जिले के लोहारू तहसील के गांव बारवास में एक जाट क्षत्रिय परिवार में हुआ था। स्टॉप। उनके पिता एक किसान थे। स्टॉप। वारवास गांव के इंद्रायण पाने में उनके पिता चौधरी चतुरु राम सिंह रहते थे। स्टॉप। उनके दादा का नाम चौधरी कीताराम सिंह था। स्टॉप। 1899 में हरफूल के पिताजी की प्लेग के कारण मृत्यु हो गई। स्टॉप। इसी बीच उनका परिवार जुलानी गांव में आ गया। स्टॉप। यही के नाम से उन्हें वीर हरफूल जाट जुलानी कहा जाता है। स्टॉप। उसके बाद हरफूल सेना में भर्ती हो गए। स्टॉप। उन्होंने 10 साल सेना में काम किया। स्टॉप। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भी भाग लिया। स्टॉप। उस दौरान ब्रिटिश आर्मी के किसी अफसर के बच्चों व औरत को घेर लिया। स्टॉप। तब हरफूल ने बड़ी वीरता दिखलाई व बच्चों की रक्षा की। स्टॉप। अकेले ही दुश्मनों को मार भगाया। स्टॉप। फिर हरफूल ने सेना छोड़ दी। स्टॉप। जब सेना छोड़ी तो उस अफसर ने उन्हें गिफ्ट मांगने को कहा गया तो उन्होंने फोल्डिंग गन मांगी। स्टॉप। वह बंदूक अफसर ने उन्हें खुशी खुशी दे दी। स्टॉप पैरा। टोहाना में मुस्लिम का एक गाय काटने का कसाई खाना था। स्टॉप। वहां की 52 गायों की नेलखाप ने इसका कई बार विरोध किया। स्टॉप। कई बार हमला भी किया जिसमें नेलखाप के कई नौजवान शहीद हुए व कुछ कसाई भी मारे गए, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई क्योंकि ब्रिटिश सरकार मुस्लिमों के साथ थी और खाप के पास हथियार भी नहीं थे। स्टॉप। तब नेन खाप ने वीर हरफूल को बुलाया व अपनी समस्या सुनाई। स्टॉप। हिंदू वीर हरफूल भी गौ हत्या की बात सुनकर लाल पीले हो गए और फिर नेन खाप के लिए हथियारों का प्रबंध किया। स्टॉप। हरफूल ने युक्ति बनाकर दिमाग से काम लिया। स्टॉप। उन्होंने
एक औरत का रूप धरकर कसाई खाने के मुस्लिम सैनिकों और नौजवानों को अंदर घुसकर मार दिया। स्टॉप। हरपुल ने ऐसी तबाही मचाई कि बड़े बड़े कसाई उनके नाम से ही कांपने लगे। स्टॉप। उन्होंने कसाईयों पर कोई रहम नहीं खाया। स्टॉप। अनेकों को मौत के घाट उतार दिया और गऊओं को मुक्त करवाया। स्टॉप। अंग्रेजों के समय बूचड़खाने तोड़ने की यह प्रथम घटना थी। पूर्ण विराम।